हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में एएन का क्वेश्चन पेपर करेंगे। 2025 का क्वेश्चन पेपर है। इस बार जो है आरआरबी अजमेर के द्वारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। इससे पहले जो है नेर के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता था, लेकिन इस बार जो है आरआरबी अजमेर के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है। तो मैं इसमें जून 2025 का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पॉइंट ए जो कि ज़मीन की स्थित है, पॉइंट ए जो कि ज़मीन पर स्थित है का रेडियस्ट लेवल 100 मीटर है और इस पॉइंट पर बैक साइड रीडिंग कितना है 2.5 मीटर है। पॉइंट बी जो छत पर स्थित है उल्टे स्टाफ पर फोर साइड रीडिंग कितना है 1.5 मीटर है। पॉइंट बी का रेडियस लेवल कितना होगा, पॉइंट बी का रेडियस लेवल पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। हर एग्जाम में लगभग जो है एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है। यहाँ पे जो आप निकालेंगे इसको प्लस कर दिए तो 100 हो जाएगा, प्लस 2.5 जब निकालेंगे तो 102.5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पूछा गया उल्टे स्टाफ फोर साइड रीडिंग कितना है 1.5 मीटर है। तो बी का रेडियस लेवल पूछा गया, तो इसमें आप ये वाला भी पॉइंट जब जोड़ेंगे 1.5 जो है तो आपको 104 यहाँ पे निकल जाएगा। मैं डिटेल के साथ जो है टेस्ट सीरीज में डाल दिया हूँ, आप वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। दो लाइनों ए बी और ए सी को वर्ल सर्किल वेयरिंग क्रमशः 115 डिग्री और 41 डिग्री है। कौन यहाँ पे BC कितना होगा ये पूछा गया है, ठीक है। कौन BC पूछा गया तो ऐसे क्वेश्चन में तो 115 और 41 को यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो आपको कौन जो है BC का मान निकल जाएगा, ठीक है। कौन BC का मान 74 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो बिंदुओं के बीच मजबूती से पकड़कर रखी गई एक धातु की छड़ को गर्म किया जाए, मान लीजिए ये धातु का छड़ है और दोनों तरफ जो है मजबूती से पकड़ के गर्म किया इसको जाता है, तो उसमें क्या पैदा होगा। देखिए दोनों तरफ मजबूती से पकड़ा हुआ है इसलिए थर्मल विस्तार तो हो नहीं पाएगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। आंतरिक कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से समान गहराई के लिए सबसे भारी आई सेक्शन क्या है। यहाँ पे आई सेक्शन का मान दिया गया ISWB, ISHB, ISLB, तो सभी को आपको जो है फुल फॉर्म जो है याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए ISWB का क्या होता है, तो यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड, IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दो है WB का मतलब वाइड फ्लेंज बीम हो जाएगा, HB का मतलब हो जाएगा हैवी बीम हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए LB का मतलब लाइट बीम हो जाता है, और यहाँ पे MB का मतलब जो है मीडियम बीम हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे भारी पूछा गया तो हैवी बीम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि प्लेट गर्डर में वेंडिंग जो स्टिफनर होता है डेस्क के लिए लगाया जाता है, वेंडिंग स्टिफनर। देखिए प्लेट गर्डर जो होता है वो पतला होता है, जिसको जो है भारी लोड के कारण बकलिंग होने की संभावना होता है। उसमें वेंडिंग स्टेपनर किस लिए लगाया जाता है, शक्ति देने के लिए वेंडिंग स्टेपनर लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेव की बकलिंग रोकने के लिए लगाया जाता है। 6ठे नंबर क्वेश्चन है कि कंक्रीट को जल्दी सेट करने और सख्त बनाने वाले एडमिक्सचर को क्या कहा जाता है। जो एडमिक्सचर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो एक्सीलेटर यहाँ पे एक्सीलरेटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिनाई में ईंट का फ्रॉग आमतौर पर डैश पर रखा जाता है। जो आमतौर पर ईंट का फ्रॉग होता है वो ऊपर वाले फेस पे रखा जाता है, टॉप फेस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा के प्लास्टिसिटी इंडेक्स को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किस तरह से परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग एक ही आकार के सभी कणों की वाली मृदा को कैसे जाना जाता है। जो एक ही आकार का है उस मृदा को यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्मली ग्रेड के रूप में जाना जाता है, यूनिफॉर्मली ग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल फाउंडेशन की सिंकिंग में ज़्यादा स्किन फ्रिक्शन डैश है, तो वेल सिंकिंग को धीमा करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग साधारणतः सामान्य भवन निर्माण के लिए नहीं किया जाता है, क्यों। क्योंकि देखिए ग्रेनाइट पत्थर जो है काफ़ी महंगा होता है और ये टिकाऊ और कठोर होता है। ये आग्नेय सेल का हिस्सा है, इसकी अच्छी ताकत होता है, इसमें अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता है और ये अग्निरोधक भी होता है, जिसके कारण जो है काफ़ी जो है महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेलवे प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण में प्रस्तावित नई रेलवे लाइन सेंटर लाइन प्रत्येक 20 मीटर पे खूंटियों के माध्यम से पूरी तरह ज़मीन पर स्थानांतरित किया जाता है। पूरी तरह ज़मीन, देखिए जो फाइनल लोकेशन सर्वे होता है उसमें हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, फाइनल लोकेशन सर्वे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग कोड के अनुसार ब्रॉड गेज में वक्रता के लिए ग्रेड कंपनसेशन वक्रता की प्रति डिग्री के लिए 10% है। यदि आप पीवे मैनुअल पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जो है पैराग्राफ नंबर
416 में आपको मिला होगा, ठीक है। 0.04% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पीएससी स्लीपर पर पेंट द्वारा लिखे गए एफटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एफटीसी का तो फिट फॉर ट्रैक सर्किटिंग हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IRPWM के अनुसार किसी भी फॉर्मेशन को कमज़ोर फॉर्मेशन के रूप में पहचाना जाता है यदि गिट्टी का पेनिट्रेशन जो प्रोफाइल है डैश से अधिक है। कितना से अधिक होने पे किया जाता है, तो यह पीवे मैनुअल से क्वेश्चन है। जब आप पैराग्राफ 218 पढ़ेंगे मैनुअल में, मैं मैनुअल का पैराग्राफ सजेस्ट कर देता हूँ यदि आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर गैंग चार्ट और गैंग डायरी को डैश के स्वामित्व में रखा जाता है। किसके स्वामित्व में रखा जाता है, तो गैंग मेट के जो है स्वामित्व में रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो है नोट किया जाता है उपस्थिति कार्य जो है प्रत्येक दिन का कार्य जो होता है, रोजाना कार्य का विवरण नोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRPWM के अनुसार यदि किसी कारणवश इलास्टिक रेल क्लिप्स का सामूहिक लुब्रिकेशन किया जाना है तो जिन दो स्लीपरों पर इलास्टिक रेल क्लिप्स हटाई गई है उनके बीच कम से कम जो है कितने स्लीपर का यथावत रखा जाना चाहिए, कितने स्लीपर जो है कसी हुई हालत में होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। जब आप पैराग्राफ 618 पढ़ेंगे पीवे मैनुअल का, वहाँ पे आपको डिटेल जो है पढ़ने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतकृत अनुभागों में लगाए जाने वाले ट्रैक्शन बॉन्ड का एक प्रकार नहीं है। ट्रैक्शन बॉन्ड का एक प्रकार पूछा गया कि नहीं है। इसमें जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें जंक्शन बॉन्ड्स जो है इसका प्रकार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूडल रेल बॉन्ड्स, क्रॉस बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर बॉन्ड्स, ये सभी जो है आपको दिए गए हैं। जब आप मैनुअल के पैराग्राफ 663 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्री हीटिंग प्रणाली वर्तमान में भारतीय रेलवे पर रेल की एटी वेल्डिंग के लिए स्वीकृत जो है नहीं है। एटी वेल्डिंग में स्वीकृत नहीं है एयर पेट्रोल प्री हीटिंग, ऑक्सीजन LPG प्री हीटिंग, ऑक्सीजन CNG। तो यहाँ पे देखिए CNG जो है काफ़ी ज्वलनशील जो है पदार्थ है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग, ये तीनों है, लेकिन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर फ्लैश बड वेल्डिंग प्लांट द्वारा वेल्डिंग के लिए विभिन्न गतिविधियों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे दिए गए हैं 4 दिए गए हैं जो अनुक्रम आपको सजाना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्रारंभिक बर्न, प्री हीटिंग, फ्लैशिंग और फॉर्जिंग, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रेल टेंसर का उपयोग करके LWR ट्रैक की डिस्टेंसिंग करने के लिए प्रचलित रेल तापमान आवश्यक डिस्टेंसिंग तापमान से डैश होना चाहिए। तो आप 2 चीज़ पढ़े होंगे, जब मैनुअल आप पढ़े होंगे तो पैराग्राफ 341 में दिया गया, एक तो जो डिस्टेंसिंग होता है रेल टेंसर के बिना होता है, एक जो है रेल टेंसर के साथ होता है। तो इसमें जो है LWR में रेल टेंसर का यूज किया पूछा गया, तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, कम हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैश बट वेल्ड के अल्ट्रासोनिक परीक्षण के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे में निम्नलिखित में कौन सी उन्नत तकनीक शुरू किया गया है। तो हाल ही में शुरू किया गया कौन सा, यहाँ पे देखिए फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का शुरू किया गया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वक्र में स्थित टर्नआउट्स के मामले में स्विच के टो के डैश पीछे और क्रॉसिंग के नोज से डैश आगे के बिंदुओं के बीच उठान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो 20-20 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब आप पीवे मैनुअल के पैराग्राफ 410 पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग की हिल के बाद टर्नआउट को संलग्न लाइन से जोड़ने वाले वक्र को डैश वक्र कहा जाता है, तो उसको टर्न इन वक्र कहा जाता है। टर्न इन वक्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRPWM के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक के रखरखाव के लिए ट्रैक टॉलरेंस की एक निर्धारित श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलेंट मेंटेनेंस लिमिट्स, यहाँ पे EML राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन के अनुसार यानी कि IRSOD के अनुसार ब्रॉड गेज में सीधे ट्रैक के सेंटर से पैसेंजर प्लेटफॉर्म की कॉपिंग के बीच अधिकतम क्षैतिज दूरी, अधिकतम पूछा गया क्षैतिज दूरी कितना होगा, अधिकतम 1680 होता है। यदि यहाँ पे जो है न्यूनतम पूछ दिया जाता है मिनिमम कितना हो जाता है तो 1670 हो जाता है, ठीक है। कॉपिंग लगा रहेगा, ध्यान दीजिएगा कॉपिंग लगा रहेगा, तब इस तरह से आप मारिएगा, ठीक है।
यदि यहाँ पे देखिएगा, यदि कॉपिंग नहीं लगा रहेगा और प्लेटफॉर्म वॉल रहेगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म वॉल जहाँ पे रहेगा, इंग्लिश देख लीजिएगा, प्लेटफॉर्म वॉल है, वहाँ पे जो अधिकतम हो जाएगा 1905 हो जाएगा और मिनिमम जो हो जाएगा 1675 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉपिंग लगा है तो इसका आंसर चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के निष्पादन के लिए रेलवे संरक्षा आयुक्त की मंजूरी की आवश्यकता है। तो काफ़ी चेंजेस समय समय पे इसमें हुआ है। ये देखिए यहाँ पे CRS की आवश्यकता पूछा गया, इसलिए जब रीमॉडलिंग ऑफ यार्ड किया जाएगा वहाँ पे CRS की आवश्यकता होगी संक्शन के लिए। इसके लिए आपको पैराग्राफ 1202 पढ़ना पड़ेगा पीवे में और टोटल याद करना पड़ेगा कौन कौन से CRS की आवश्यकता है जो संक्शन करने की और जो बिना संक्शन किए हुए जो है काम CRS के हो सकता है। उसे ज़रूर पूरा डिटेल याद कीजिए, जो मैं टेस्ट सीरीज में डाल दिया वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डिसीजन में सारा डाटा डाला हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आफ्टर द फर्स्ट रिफ्रेशर कोर्स, यानी पहला जो पुनश्चर्या कोर्स के बाद SSC SFD को डैश वर्ष में एक बार फिर से रिफ्रेशर कोर्स के लिए RDSO या IRCN रिफ्रेशर कोर्स के लिए जो इसे भेजा जाना चाहिए, तो 5 साल में भेजाना चाहिए। ये आपको एनेक्चर 14/1 में पढ़ने के लिए पूरा मिल जाएगा जब आप IRPWM पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक नवीनीकरण प्रस्ताव को मंजूरी के लिए डैश के माध्यम से प्रोसेस जो है किया जाता है, किसके माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, तो IRPSM के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है। यदि इसके बारे में भी आपको डिटेल पढ़ना है तो पैराग्राफ 704 जो है मैनुअल के पढ़िए, वहाँ पे मिल जाएगा डिटेल पढ़ने के लिए। ट्रैक नवीनीकरण से निकलने वाली अनुपयोगी जो सामग्री को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया, किस जो है श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा क्लास 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जब आप जो है मैनुअल का पैराग्राफ 722 पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्लास 1 श्रेणी, क्लास 2 श्रेणी और यहाँ पे क्लास 3 श्रेणी के बारे में आपको डिटेल जो है पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRPWM के अनुसार पटाखों के जो सामान्य प्रारंभिक जीवन अवधि होता है वो कितना होता है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल इनिशियल लाइफ पूछा गया है, तो नॉर्मल इनिशियल लाइफ कितना हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा, ठीक है। इसी में यदि अधिकतम पूछा जाता तो अधिकतम कितना हो जाता, 8 हो जाता, तो नॉर्मल यहाँ पे 5 हो जाएगा। आप पैराग्राफ 816 में पढ़ सकते हैं। रेल डोली के चालन के प्रभारी रेल कर्मचारी का पद स्तर डैश से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो लगाया गया पुराने हिसाब से आंसर लगाएगा, ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हैं। अभी जो कर दिया गया है JEP में जो है कर दिया गया है, ठीक है, जो मिनिमम जो है रैंक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ट्रॉली मैन के लिए डैश वर्ग की मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। जो ट्रॉली मैन का जो मेडिकल फिटनेस है कौन सा वर्ग का होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए A3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आप एनेक्चर 14/3 पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। ट्रॉली मैन के लिए A3 होना चाहिए, JEE SSC PV के लिए भी A3 होना चाहिए और गेटमैन के लिए भी A3 होना चाहिए, ठीक है। गेटमैन के लिए भी आपका A3 मेडिकल होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए गैंगमेट है, गैंगमेट यदि है गैंगमेट, तो उसके लिए कितना कौन सा होना चाहिए, B1 होना चाहिए। यदि जो है कीमैन है, ट्रैक मेंटेनर है तो B1 होना चाहिए, ठीक है। सफाई वाला वॉचमैन है तो C2 होना चाहिए। आपका 14/3 एनेक्चर जरूर पढ़िए, ठीक है, उसमें दिया गया मेडिकल के बारे में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रेल प्रबंधन प्रणाली यानी TMS में जो होता है ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम TMS में एडीएन को नए उपयोगकर्ता के रूप में जोड़ने के लिए किसे अधिकृत किया गया है। तो यहाँ पे देखिए डिवीजन स्तर पे होता है, डिविजनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप पैराग्राफ जो है 1308 पढ़े हैं PV मैनुअल में तो इसे आपको डिटेल मिल जाएगा, इसे ज़रूर आप लोग पढ़ सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दुर्घटना स्थल पर ट्रैक मापन रिकॉर्ड करने के लिए बाएं और दाएं का अंकन डैश के संदर्भ में होता है। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेन मूवमेंट के संबंध में होता है, B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको PV मैनुअल के एनेक्चर 11/1 भी जब निकालेंगे वहाँ में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पुलों की चिनाई की मरम्मत के लिए की जा रही सीमेंट प्रेशर ग्राउंडिंग में ग्राउंडिंग प्रेशर डैश किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 2 से 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ढीले जोड़ पे रिवेटों को बदलते समय एक बार में डैश से अधिक रिवेट एक साथ नहीं काटे जाने चाहिए। तो 10% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोर ब्रोज बेरिंग हो जाएगा, क्योंकि ये स्वयं जो है एक अस्नेहक जो है धातु होता है, ठीक है, अस्नेहक धातु होता है जिसमें जो है घर्षण कम होता है और घिसाव प्रतिरोध उच्च होता है, जिसमें बिना ग्रीसिंग के भी लंबे समय तक कार्य किया जा सकता है, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल हो कि सीमेंट प्रेशर ग्राउंडिंग की तुलना में इपॉक्सी ग्राउंडिंग का एक लाभ जो है नहीं है, ठीक। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे चीपर यानी सस्ता जो है ये लाभ नहीं है, बल्कि जल्दी सेटिंग, कम सिंकेज और ज़्यादा स्ट्रेंथ इसका पार्ट है, ये तीनों हो जाएगा। एक पुल के क्रैक हो चुके इंडिविजुअल बेड ब्लॉक को पुनर्वासित करने के लिए सुझाया गया तरीका जो है क्या है, तो सुझाया गया तरीका यहाँ पे देखिए रिप्लेसिंग थ्रू आरसीसी बेड ब्लॉक राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पे ध्यान देखिए विश्वसनीय ये तरीका है। बाकी जो अन्य विकल्प यहाँ पे देखिए सीमेंट प्रेशर ग्राउंडिंग, इपॉक्सी ग्राउंडिंग, जैकेंटिंग जो है ये छोटे ट्रैक या अस्थायी मरम्मत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिवर ट्रेनिंग प्रोटेक्शन संरचना नदी के प्रवाह की दिशा में अनुप्रस्थ दिशा में बनाई जाती है और तट से नदी में प्रोजेक्ट होती है, तट से नदी में प्रोजेक्ट होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अस्पर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरंग के अंदर ट्रेन के चलने के कारण होने वाले काफ़ी वायु प्रवाह के कारण सुरंगों में होने वाले वेंटिलेशन को क्या कहा जाता है, तो सुरंग में जो है नेचुरल वेंटिलेशन जो होता है, नेचुरल वेंटिलेशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आरबीएम के अनुसार असुरक्षित कटिंग की पहचान किसके द्वारा किया जाता है, जो असुरक्षित कटिंग होता है वो किसके द्वारा उसका पहचान किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीनियर डिविजनल इंजीनियर के द्वारा इसका पहचान किया जाता है। यदि आप मैनुअल पढ़ना चाहेंगे ब्रिज मैनुअल तो 1012 में आपको पैराग्राफ में ये क्वेश्चन का डिटेल मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 1012 में डिटेल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एडीएन को राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के अपने समकक्ष साथ सभी नहर और सिंचाई क्रॉसिंग का संयुक्त रूप से निरीक्षण जो है डैश करना चाहिए, संयुक्त रूप से निरीक्षण जो है तो जहां आवश्यक होगा वहां जो है संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा। ये भी आपको पैराग्राफ 1103 में मैनुअल में पढ़ने के लिए क्वेश्चन का मिलेगा, ब्रिज मैनुअल के मैं पैराग्राफ बता रहा हूँ। पुल के किसी घटक के लिए कंडीशन रेटिंग नंबर CRN 0 दर्शाता है कि उस घटक यानी जो CRN 0 जो है क्या दर्शाता है, तो नोट इंस्पेक्टर जो है CRN नंबर दर्शाता है, तो CRN नंबर आपको टोटल जो है याद रखना चाहिए, 1 से लेकर 6 तक और 0 तक जो है CRN नंबर होता है, उसे ज़रूर जो है याद कर लीजिए। 6 नंबर में तो नोट एप्लीकेबल रहता है और 0 नंबर में जो है नोट इंस्पेक्टर यहाँ पे होता है, ठीक है, CRN नंबर। लगाने का 1 वर्ष बाद PSC गर्डर कैम्बर की जाँच SSC पुल के द्वारा डैश की आवृत्ति में किया जाएगा, कितने समय में जो है किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 in 5 years में जो है किया जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि HSFG बोल्टों को ढीलेपन को निम्नलिखित में कौन से तरीके संकेत द्वारा सत्यापित जो है नहीं किया जा सकता है, तो बोल्ट को टेस्टिंग हथौड़े से ठोकना इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर है, सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा कार्यशालाओं जैसी सभी संरचनाओं का निरीक्षण डैश किया जाना चाहिए, यहाँ पे वर्ष मैनुअल जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो 5 वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि IRWM के अनुसार SSC कार्य के मुख्यालय वाले स्टेशन पर स्टाफ क्वार्टर के निवासियों के लिए अपनी जो क्वार्टर संबंधी शिकायत है करने के लिए एक डैश रखी जाती है, तो देखिए 2 चीज़ में फंसने वाला, एक तो पेटी रिपेयर, दूसरा शिकायत बुक, तो यहाँ पे जहाँ पे मुख्यालय है वहाँ पे शिकायत बुक में कंप्लेन दर्ज किया जाएगा, ठीक है। यदि आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वर्ष मैनुअल का पैराग्राफ 225 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन, जो बचा हुआ 60 क्वेश्चन है वो डिटेल के साथ दूसरे वीडियो में करेंगे। बेटर तैयारी के लिए चांद स्टडी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज एडीएन का वहाँ पे जरूर आप लोग जुड़े। धन्यवाद।